Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is SLO based paper class 9th. It is an English paper and here I am going to explain you what is SLO based means. SLO का मतलब है कि स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स, कि एक स्टूडेंट जो है वो जब इसको सीख लेता है तो सीखने के बाद व्हेन ही कम्स इन अ प्रैक्टिकल लाइफ then how he can implement these all rules over there. If he is successful in doing this all, then it means he has a good knowledge, he has perfection, and all the things which he has learned are practical. If not so, then nothing is there. सो बोर्ड ने उसी तरफ तकरीबन कोशिश की है कि जिस तरह IGCSE के एग्ज़ाम्स होते हैं और उसमें भी कोई एक प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस नहीं होता, बल्कि उसमें सिलेबस के कंटेंट्स दे दिए जाते हैं और इन कंटेंट्स की रूह से स्टूडेंट्स के ओपन एक फील्ड आ जाती है जिसमें वेदर ही कैन यूज़ नेट, गेट एक्सेस टू लाइब्रेरी, सम अदर गुड बुक्स. सो उसका कैनवस जो है वो बहुत वसी हो जाता है. तो इन शॉर्ट चलते हैं ज़रा. पहले क्वेश्चन नंबर 1 है जी सबसे. सेक्शन ए MCQ based, MCQ multiple choice questions. Here a statement is given and four options are given and one of them is correct. The student has to tick one of them or circle that one. इसके मार्क्स होते हैं जी 15 मार्क्स होते हैं और ये फर्स्ट 20 मिनट्स के अंदर आप बोर्ड को वापस कर देते हैं. यानी आपका जो एग्ज़ामिनेशन जो सेंटर है वहाँ पर 20 मिनट्स के लिए ये वाला सेक्शन आपको एक अलग से एंटरटेन किया जाता है और फिर उसको वापस ले लिया जाता है. अगर नहीं भी जाता तो आपको कोशिश करें कि इसको आप 20 मिनट्स के अंदर सॉल्व कर लें ताकि आपका जो नेक्स्ट टारगेट है वो आपका सेक्शन बी और सेक्शन सी हो. सो इसमें जो सेक्शन ए है इट कंटेन्स अ वास्ट एरिया, जिसमें आप देखें कि सेक्शन ए में ही पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं. पार्ट्स ऑफ स्पीच उसमें सारे इंक्लूडिंग नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन, वर्ब्स, काइंड ऑफ वर्ब्स, एडजेक्टिव्स. So all types of parts of speech are included over here. Next है types of sentences. Types of sentences से मुराद है कि तमाम किस्म के sentences, whether they are simple, complex, compound complex, जितने भी किस तरह के sentences होते हैं वो सारे के सारे को ये वाला एरिया कवर करता है. इनको मैं कोशिश करूँगा कि हर एक की अलग अलग से एक वीडियो बना के आपके सामने प्रेजेंट की जाए ताकि ये आप सारे के सारा आपके लिए आसान हो. लेकिन आज का जो हमारा फर्स्ट टारगेट है वो ये है कि आपको कम से कम एक ओवरव्यू तो हो कि इसमें आता क्या है. नेक्स्ट है जी वर्बल. वर्बल्स में आ जाते हैं आपके जो वर्ब रिलेटेड मीन्स मेड अप ऑफ वर्ब्स, जिसमें हम क्या आता है बेसिकली पार्टिसिपल है, इसमें जेरंड है, इसमें जो है वो 2+ वर्ब है वगैरह वगैरह. नेक्स्ट आ गया जी आपके पास फ्रेजेस एंड क्लासेस. फ्रेजेस एंड क्लासेस यहाँ तक ही महदूद नहीं हैं. फ्रेजेस मीन्स ऑल टाइप ऑफ फ्रेजेस एंड क्लासेस मीन्स ऑल टाइप ऑफ क्लासेस. नाउन फ्रेज, नाउन क्लास, एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव क्लास एट्सेट्रा. नेक्स्ट टारगेट है जी आपका कंजंक्शन, यूज़ ऑफ कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. नेक्स्ट वन इज figures of speech. Figures of speech means parts of speech and figures of speech are different. Figures of speech are just like जिस तरह आप कहते हैं alliteration, personification, imagery जो पोइट्री में यूज़ की जाती है, वो वाली जो डिवाइसेस हैं, वो वाली जो चीज़ें हैं, उन सब का आपको थॉरोली नॉलेज होना चाहिए. नेक्स्ट है जी जेनर्स ऑफ ऑल लिटरेचर. तमाम किस्म की शॉर्ट स्टोरी क्या होती है, व्हाट इज़ नावल, व्हाट इज़ अ शॉर्ट टेक्स्ट एट्सेट्रा. जो जितना भी लिटरेचर का काम है उससे रिलेटेड जो उसकी चीज़ें हैं वो आपको मुकम्मल पता होना चाहिए.
नेक्स्ट है ट्रेडिशनल डिवाइसेस का यूज़। ये मैंने आपको पहले बताया है कि हर एक चीज़ के लिए एक लेक्चर होगा, वो आपके लिए इंशाल्लाह बहुत ही आसान होगी। द नेक्स्ट वन इज़ वोकेबुलरी। वोकेबुलरी कंटेन्स वर्ड मीनिंग, connotation, annotation, spellings, then antonym, synonyms, these all things vocabulary covers. So इस तरह की जो सारी चीज़ें हैं ये आपका कवर करेगा सेक्शन ए। द नेक्स्ट वन इज़ सेक्शन बी। सेक्शन बी में जब आप आएंगे तो सेक्शन बी जो है ये आपका 40 मार्क्स का है, और 40 मार्क्स के साथ साथ इसकी जो कवरेज है वो तकरीबन सेक्शन बी एंड सेक्शन सी बोथ आर 2 hours and 40 minutes। इसमें क्या क्या आता है जी? क्वेश्चन नंबर 1 ये वाला हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाता है आपका अनसीन कॉम्प्रीहेंशन पैसेज, यानी एक अनसीन पैसेज आपको दिया हुआ होता है, मैट्रिक लेवल का होता है, कहीं से भी आ सकता है लेकिन लेवल आपका वही होगा। उसमें क्या आता है? सबसे पहले जो चीज़ है वो 5 मार्क्स इसके होते हैं, जिसमें आपने इसी की 1/3 समरी लिखनी होती है, जिसमें आपके जो उसकी बेसिक कंटेंट्स हैं आप एक माइंड मैप बना के उसको कवर करते हैं कि इसके जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको आपने स्किप करना है, और जो मेन उसकी स्ट्रीम है, जो मेन आइडियाज़ हैं, दैट शुड बी रिटन इन 1/3 ऑफ द ओरिजिनल, और इसके मार्क्स होंगे आपके पास 5। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट फर्स्ट होगा। इट कंटेन्स 5 पार्ट्स। द नेक्स्ट वन इज़ गिव द टाइटल ऑफ दैट वन, कि इसी का जो आपने इस पैसेज के एक समराइज़ किया होगा 1/3, उसको आपने एक उससे से रेलेवेंट टॉपिक उसका आपने खुद से सजेस्ट करना है। जो नेक्स्ट आपके पास होंगे वो आपके पास 4 क्वेश्चन होंगे, और हर क्वेश्चन के आपके पास 3 मार्क्स होंगे। ये वाले जो क्वेश्चन हैं ये दोनों तरह के होंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 1 तो हो गया आपका 1/3 ऑफ द बेसिक पैराग्राफ, इसके साथ गिविंग टाइटल। द सेकंड वन और उससे आगे वाले जो ऑनवर्ड क्वेश्चन होंगे उसमें 2 क्वेश्चन होंगे जिनके आंसर मे बी यू विल गेट फ्रॉम द रियल टेक्स्ट, लेकिन बाकी इफ़ यू हैव एंड गो थ्रू द रियल टेक्स्ट एंड यू हैव अंडरस्टूड what is the text is about, then you can easily understand and explain and answer the next questions। इसका दोबारा से सुन लें कि क्वेश्चन नंबर 1 के अलावा जो बाकी आपके क्वेश्चंस होंगे उनमें से कम 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो डायरेक्ट, जिनके आंसर आप यू मे फाइंड फ्रॉम द रियल टेक्स्ट जो आपका पैसेज होगा, और बाकी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो पैसेज ही से रिलेटेड होंगे लेकिन उनका आंसर आपको खुद से अंडरस्टैंडिंग बेस करके उसको समझना होगा। इसका मकसद वही है कि जब प्रैक्टिकल लाइफ में आपके पास कोई ऐसी चीज़ आती है, कोई टेक्स्ट आती है, तो आपके पास उसको समझने और उसको प्रिसाइज सूरत में एक्सप्लेन करने का आपके पास आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कंटेन्स ए एंड बी पार्ट। इन ए में आ गया जी आपके पास, ये आप समझ लें क्वेश्चन नंबर 3 इट इज़ बेसिकली अ पोइट्री बेस्ड क्वेश्चन। पैराफ्रेज एनी वन ऑफ स्टेंजा। नंबर ए, 2 stanzas will be given and you have to paraphrase any one stanza। पैराफ्रेजिंग आपको अलग से भी मैं आपको सारी का सारा इत्माम करूँगा इंशाल्लाह। इसमें ये होगा कि हर पैराफ्रेज मीन्स नो एडिशन नो डिलीशन ऑफ द रियल टेक्स्ट, ऑफ द रियल कंटेक्स्ट। यू हैव टू मेक द पोएटिक लाइन्स इनटू सेंटेंसेस, यानी आपने क्या करना है, उस पोइट्री को चेंज कर देना है सिंपल प्रोज में। तो इसके मार्क्स आप हासिल कर सकेंगे 3 मार्क्स। देन
द नेक्स्ट जो पोइट्री ही से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर बी। हेयर द सेम विल बी रिपीटेड मीन्स कि स्टेंजाज ये वाले नहीं होंगे, सम अदर स्टेंजाज विल बी गिवन टू यू, देयर विल बी 2 स्टेंजाज और उन 2 स्टेंजाज में आपके पास क्या होगा, उनमें से भी आपने एक करना होगा। स्टेंजा विल बी गिवन and at the end of the stanza there will be some sort of questions related to stanza, related to theme or related to figures of speech कि किसी तरह भी हो सकता है पूछ लिया जाए कि हाँ जी इसकी राइम स्कीम बता दें जी, हाँ जी वेयर personification has been used, या मे बी किसी को देर आर सम डिफ़िकल्ट वर्ड्स, 2 words underlined and you have to explain them in simple English। तो इस तरह के जो है वो क्वेश्चन होंगे जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर बी है। नेक्स्ट पे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कंटेन्स 3 पार्ट्स A, B and C। In A part there will be fill in the blanks and any kind of maybe tenses आ जाएं, मे बी ट्रांजिशनल डिवाइसेस का यूज़ आ जाए, मे बी यू हैव टू चेंज देम इनटू सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर, मीन्स ग्रामर बेस्ड। इफ़ यू आर वेल वर्स्ड इन दिस एरिया then this area can be easily covered, especially question number 4 part number A and B। In part number B there will be a correct use of verb। so इसमें आप verb का इस्तेमाल सीखेंगे। इसके बाद मॉडल वर्ब से रिलेटेड भी आ सकता है, ऑक्सिलरी वर्ब से भी रिलेटेड भी आ सकता है और नेक्स्ट आपका जो है वो इसमें ये भी आ सकता है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से कोई इस तरह के क्वेश्चंस बना के दे जाएं कि जिस पे आपने इनको आप बता सकें कि वाकई जी मुझे यूज़ वर्ब का प्रॉपर यूज़ आता है। द नेक्स्ट वन इज़ नंबर सी। दिस वन इज़ पंक्चुएशन एंड कैपिटलाइजेशन। अ लिटल डिफरेंस बिटवीन बोथ। जो पंक्चुएशन होता है वो स्टूडेंट्स आपका बेस करता है कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, क्वेश्चन मार्क, कॉलन, सेमी कॉलन एट्सेट्रा, हाइफन। एंड ओवर हेयर कैपिटलाइजेशन मीन्स द यूज ऑफ कैपिटल लेटर इन अ सेंटेंस और इन अ वर्ड। सो दीज ऑल थिंग्स मस्ट बी केप्ट इन माइंड कि जब आप एक इंग्लिश लिखते हैं, कोई कंटेक्स्ट लिखते हैं, तो आपको इन चीज़ों का प्रैक्टिकल लाइफ में पता हो कि कहाँ कहाँ पे हम कैपिटल लेटर इस्तेमाल कर सकते हैं और पंक्चुएशन का यूज़ कैसे किया जाता है, क्योंकि बेसिकली इसका मकसद ही यही है एसएलओ बेस्ड कि इसमें आप एंड दीज ऑल थिंग्स आर अनसीन। नेक्स्ट वन इज़ सेक्शन सी। सेक्शन सी के आपके पास 20 मार्क्स आ गए और 20 मार्क्स में से आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आ गया जी आपका ईमेल राइटिंग। आपकी ईमेल आ सकती है किसी फ्रेंड को या किसी आउटसाइडर को, किसी को भी। नेक्स्ट आपके पास या आ सकता है एप्लीकेशन टू द हेड। हेड मीन्स हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन। सो इन दोनों सूरतों में जब आप लिखेंगे, one thing must be kept in mind, the students must follow the rules and the way of or pattern of writing an application or writing an email. But not only you have to confine yourself towards email writing pattern and application writing pattern. Pattern must be considered, will be considered if you have written some material related to the subject। कि आपने एप्लीकेशन जिसको भी लिखनी है या ईमेल जिसको भी लिखनी है उससे रेलेवेंट आपने मटेरियल उसके अंदर लिखना है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक ईमेल राइटिंग का पैटर्न लिख के आ जाएं या नेक्स्ट आप सिर्फ एप्लीकेशन का पैटर्न लिख के आ जाएं और आप कंसिडर करें कि इट कंटेन्स 8 मार्क्स एंड यू विल बी अवॉर्डेड 4 मार्क्स। नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो यहाँ पे आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है।
कि आपने क्रिएटिव राइटिंग भी अपनी उसके जौहर दिखाने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आ गया जी, डायरेक्ट पैराग्राफ राइटिंग। इन पैराग्राफ राइटिंग एट लीस्ट 80 to 100 वर्ड्स मस्ट बी देयर रिलेटेड टू द टॉपिक से रिलेटेड। उसमें बहुत सी पैराग्राफ राइटिंग भी जब मैं आपको करवाऊंगा उसमें वो सारी चीज़ें आपको कवर करवाई जाएंगी कि किस तरह से पैराग्राफ राइटिंग, उसका टॉपिक सेंटेंस से उसका स्टार्ट लें, इसके बाद उसको जो है वो एक प्रॉपर सीक्वेंस से स्टार्ट करें और उसमें इंफॉर्मेशन आपको कितनी आती है और वो वाली इंफॉर्मेशन आप कैसे उसको एंड पर पहुंचा सकते हैं, एंड एट द एंड हाउ इट शुड बी एंडेड और क्लोज्ड। ये सारी चीज़ें पैराग्राफ राइटिंग की कुछ टेक्निक्स होती हैं जो आपको जहन में रखना पड़ेंगी, और ये वो टेक्निक्स हैं जो कि तकरीबन मैंने क्लास में भी आपको बताई हुई हैं कि आप वेब डायग्राम बना लें, माइंड मैप टाइप बना लें, फ्लो चार्ट बना लें। सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन राइटिंग ऑफ पैराग्राफ, and even when you will be in the classes 10th and so on, then the same pattern will be considered for essay writing. Next one is question number 7. Here in question number 6, 2 paragraphs will be given. So you have to select one of those. 2 पैराग्राफ आपको दिए जाएंगे, 2 में से आपने एक सिलेक्ट करना है और उसके मुताबिक आपने जो टॉपिक होगा उससे रेलेवेंट आपने 80 से 100 मार्क्स लिखने हैं, वर्ड्स लिखने हैं। नेक्स्ट आ गया आपके क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज़ ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन कौन सी? इंग्लिश इनटू उर्दू। इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसलेशन यही है कि मोस्ट प्रोबेबल दैट विल कम फ्रॉम द टेक्स्ट फ्रॉम KPK, from PTB, from Balochistan. These are, you may say, the suggested books that can be helpful for you. लेकिन आपको जो अगर इसमें से नहीं भी आता तो आपको जो ट्रांसलेशन का जो मटेरियल होगा वो तकरीबन मैट्रिक के इक्विवेलेंट माइंडसेट का जो बच्चा है वो आसानी से उसको कर लेगा। द नेक्स्ट वन इज़ डायलॉग राइटिंग। डायलॉग राइटिंग आएगा, दोनों के मार्क्स सेम है। डायलॉग राइटिंग में वही है, कम से कम आपने जो 8 कन्वर्सेशंस मस्ट बी देयर ड्यूरिंग राइटिंग अ डायलॉग, सेव द फर्स्ट वंस एंड द लास्ट वंस। कि शुरू में जो आप उसकी एक स्टार्ट करते हैं कि हेलो हमीद, वेयर आर यू गोइंग, हमीद सेज, वो जो आता है उसको छोड़ दें। एंड में फिर आप जाते हैं ओके मे यू लिव लॉन्ग, सी यू टुमारो वगैरह वगैरह। तो वो जो कॉम्प्लीमेंट्री रिमार्क्स एंड में और शुरू में कोई भी होते हैं डायलॉग के, उनको कंसिडर नहीं किया जाता। उनको छोड़ के जो मिडल वाले जो आपके हैं रेलेवेंट टू द टॉपिक, वो एटलीस्ट आपके 8 होने चाहिए। यानी 8 मीन्स कि 8 सपोज अली एंड अकरम है तो 8 जो है वो बातें अली उससे क्वेश्चन करेगा या आंसरिंग जो भी होंगी, और अली जो है ही विल आंसर ऑल दोज क्वेश्चंस। सो ये हो गया जी आपका। अब कुछ चीज़ें हैं जो आपके ने जहन में रखनी है। एक तो आपको बता दिया गया है कि सुजेस्टेड, नॉट प्रेस्क्राइब्ड, जस्ट सुजेस्टेड, कि आपको ये तजवीज़ किया जा सकता है कि इस सब के लिए अगर आपने गो थ्रू होना है तो कुछ बुक्स ऐसी हैं जो हम सुजेस्ट कर सकते हैं कि ये वाली बुक्स आप कर लें, जिनमें सबसे पहले आती है आपका KPK इंग्लिश क्लास 9, PTB इंग्लिश क्लास 9, बलोचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड इंग्लिश क्लास 9, एंड PTB इंग्लिश की एक होती है इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन फॉर क्लास 9 एंड 10। वो दोनों क्लासेस के लिए सेम होती है। दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। एंड द नेक्स्ट वन ये है आपके पास रैन एंड मार्टन की एक बुक है जो आपने बाज़ार से लेनी है। तो ये कम से कम जो 5 बुक्स हैं, यानी 3 लिटरेचर से रिलेटेड और 2 लास्ट वाली ग्रामर से रिलेटेड, इनकी आपने फुल थॉरली स्टडी करनी है जितनी आप कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।